वो तो यही है ना कि पहली कंडीशन तो खान साहब की है कि उनका नाम भी डाला जाए इन द लिस्ट। हाँ जो अभी फ्लोट करनी है एक दूसरे के आगे, उनका नाम भी डाला जाए। जी। बिकॉज उनके भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है उनकी कमिटमेंट्स हैं विद जनरल बाजवा एंड विद इमरान खान। मैं नहीं समझता कि ही इज आउट ऑफ द लूप। तो इसलिए मैं अब नाम नहीं ले रहा, सबको पता ही है मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त सारे प्लेयर्स आर मूविंग ऑन द चेस बोर्ड। लेकिन सेठी साहब, मुझे आप ये बताएं कि ठीक है, ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मीन्स है, लेकिन ये क्या बात है कि ये तो कानून की सरासर धज्जियां हैं। कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर के ये पावर है, एग्जेक्टिव पावर है। उसको लिस्ट आएगी जीएचक्यू से, वो 3-4 लोग होंगे, उनमें से एक वो पिक करके लगा देगा। ये हमने पहली बार देखा है कि एक आदमी जो कि ना पार्लियामेंट में बैठा है, ना वो इज प्लेइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द रूल्स, और वो कह रहा है कि जी सड़कों में मैं खतरनाक हो गया हूं, मैं आपको जलील करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाऊंगा, और उसकी बात के आगे सारे, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे पाकिस्तान में तो फिर रूल ऑफ लॉ की तो फिर तबाही है। ये तो मतलब देखे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दीवार से लगाओ या ना अहल कर दो, मैं तो इस चीज का कायल नहीं हूं, ना अहली से कुछ नहीं होता, लेकिन जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये तो अजीब सी मुझे बात लग रही है। नहीं, अजीब नहीं है यार, हमेशा ऐसे ही रहा है। सिर्फ एक अपेयरेंस थी कि भाई कानून भी है, आइन भी है, जुडिशरी भी है और इलेक्शंस भी होते हैं। मगर एक्चुअली हकीकत ये थी कि इलेक्शंस वेरी रेयरली साफ शफाफ थे। हमेशा उसमें अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी। जिन लोगों को निकाला जाता था वो एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस वो ही निकालते थे, वही लेके आते थे, या वो रास्ते खोलते थे उनके लिए। और जो भी आंखें दिखाता था उसकी छुट्टी हो जाती थी। अब एक इमरान खान साहब आ गए हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब आ गए थे तारीख में, जिनका एक पॉपुलर बेस है, और वो पूरा इसका फायदा उठा रहे हैं उस पॉपुलर बेस का। अब बात यह है कि भुट्टो साहब के लिए अफवाज के अंदर सपोर्ट नहीं था, हवा में सपोर्ट था। इमरान खान के लिए जुडिशरी और अफवाज के अंदर भी सपोर्ट है, और मिडिल क्लासेस में है। इसलिए इसलिए इनके लिए रवैया जो है लाडले का है। तो अब आप समझे कि वी आर फेस्ड विद अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आइन इज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, लॉ नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर। कोई, आप समझे कि देयर इज नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। जिस तरीके से लाडले के साथ लाडलापन हो रहा है, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और ऑनेस्टली मैं जुडिशरी में आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, because I have to say I have the highest respect for them. But frankly, their credibility is at a very low end. Unfortunately. This is very sad. हमेशा लो थी, मगर अब तो बिल्कुल ही rock bottom है. Unless there is some internal thing going on, which we hope will happen. But currently, it's frankly judges हैं जो कि who deserve our अनरेटेड, शैली अनक्वालिफाइड। अब बात है कि और ये मैं नहीं कह रहा रजा, ये तो ये खुद वकला हजरात और जजेस खुद कहते हैं अपने बारे में जी 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 इन जी प्राइवेट जी। कॉन्वर्सेशंस। सो बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए आप सही कह रहे हैं, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो होने जा रहा है दैट विल हैव वेरी लिटिल रिलेशन टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नाउ गोइंग टू बी कंप्लीटली फैसिस्ट रेजीम। अगर खान साहब आ जाते हैं, पहले कह दिया था कि आई एम गोइंग टू बी ऑल इन ऑल, और आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेठी साहब, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही हम जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि पिंडी प्लान जो है वो टेबल पे है, और वो इसके ऊपर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, फरीकैन हैं, वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। और अब देखिए कि ये कहाँ आगे ये पहुंचता है। ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाजत और खुदा हाफिज।